आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं मेवाड़ राजघराने से ही एक ऐसी कहानी आपके बीच लाया हूँ जिसे आप भी सुनकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। वहाँ के पुरुष तो पुरुषार्थ में उच्च कोटि के थे ही, लेकिन वहाँ की स्त्रियाँ भी उनसे कम नहीं थी। उन्हीं की स्त्रियों की एक कहानी है जो महाराणा प्रताप के भतीजी लगती थी और शक्ति सिंह की बेटी थी। मैं उन्हीं का कहानी बताने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप की भतीजी किरण देवी ने कैसे अकेले अकबर को धूल चटा दी थी, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुने और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके ही बताएंगे, तभी हमको थोड़ा उत्साह बनेगा और हम इस तरह की कहानियां और लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो मैं वीडियो अब शुरू करता हूं। मेवाड़ राजघराने की ऐसा एक राजघराना है, राजपूत पुरुष जितनी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उतनी ही प्रसिद्ध ही थी राजपूती महिलाएं। इतिहास में अनेकों ऐसी कहानियां हैं जो इनकी वीरता और अदम्य साहस को प्रमाणित करती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक कहानी बताएंगे जब एक राजपूत वीरांगना किरण देवी ने अकबर को अपने प्राणों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। वाह रे वीरांगना, ऐसी हो वीरांगना तो देश गौरवान्वित होगा ही। अकबर प्रतिवर्ष दिल्ली में नौरोज के मेले का आयोजन करता था, जिसमें वह सुंदर स्त्रियों को खोजता था और उनसे अपने शरीर की भूख शांत करता था। एक बार अकबर नौरोज के मेले में बुर्का पहनकर सुंदर स्त्रियों की खोज कर ही रहा था कि उसकी नजर में मेले में घूम रही किरण देवी पड़ी। राजपूत पुरुष जितनी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी, उतनी प्रसिद्धि थी राजपूत महिलाओं की। इसमें तो आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अकबर प्रति वर्ष दिल्ली में एक नौरोज के मेले का आयोजन करता था। नौरोज का मेला क्या था, उसका वहसियत की कहानी थी। उसमें उसकी सुंदर सुंदर स्त्रियों को खोजना, उनके साथ व्यभिचार करना। उसके समय अकबर बादशाह था तो उसके सामने डर से कोई बोलते भी नहीं थे, लेकिन वाह है महाराणा का परिवार। एक बार अकबर तो नौरोज के मेले में बुर्का पहनकर सुंदर स्त्री खोज कर ही रहा था कि उसके नजर उसकी महाराणा प्रताप की भतीजी किरण देवी पर पड़े, जो शक्ति सिंह जी की बेटी थी। किरण देवी के रमणीय रूप पर मोहित हो गया अकबर। किरण देवी मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी और उसका विवाह बीकानेर के प्रसिद्ध राजपूत वंश में उत्पन्न पृथ्वीराज राठौर के साथ हुआ था। अकबर ने बाद में किरण देवी का पता लगा लिया कि यह तो अपने ही सेवक की बीवी है। सेवक क्या कि उनके राज्य में, अकबर के ही राज्य में एक रियासत था, तो उसने पृथ्वीराज राठौर को जंग पर भेज दिया और किरण देवी को अपनी दूतियों के द्वारा बहाने से महल में आने का निमंत्रण दिया। उसके अंदर में जो भी रियासत आते थे उन राजाओं को एकत्र कर वो युद्ध के लिए भेजता था। और उसका वसीयत तो देखिए, सुंदर स्त्रियां देख के वो उनकी पत्नियों के साथ इस तरह का व्यभिचार करता था, लेकिन ये तो महाराणा के वंश की थी, ये कहाँ चुकने वाली थी। तो महल में जब किरण देवी को निमंत्रण दिया तो किरण देवी पहुंची अकबर के महल में, तो स्वागत तो होना ही था और इन शब्दों में हुआ। शब्द उसका देखिए, किरण देवी से कहता है अकबर, हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। कहता हुआ अकबर आगे बढ़ा तो किरण देवी पीछे को हटी। अकबर आगे बढ़ता गया और किरण देवी उल्टे पांव पीछे हटती गई, लेकिन बेचारी कब तक हटती। बेचारी को पीछे उसकी कमर से दीवार जा लगा। पीछे दीवार आ गया तो बचकर कहां जाओगी, अकबर बोला और मुस्कुराया। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। तुम्हारी जगह पृथ्वीराज के झोपड़ा में नहीं, हमारी ही महल में है। हे भगवान, किरण देवी ने मन ही मन सोचा, इस राक्षस से अपनी इज्जत आबरू कैसे बचाऊं। हे धरती माता, किसी मलेच्छ के हाथों अपहृत होने से मुझे सीता की तरह अपनी गोद में ले लो। मलेच्छ उस समय मुस्लिम को कहते थे, मुसलमानों को। व्यथा से कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और निसहाय बनी धरती की ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर कालीन पड़ी। कालीन बिछा हुआ था, उसी पर अकबर चलते हुए इनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने कालीन का एक किनारा पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। उसके ऐसा करते ही अकबर, जो कालीन पर चल रहा था,
पैर उलझने पर वह पीछे को सरपट गिर पड़ा, उलट गया। या अल्लाह चिल्लाया। उसके इतना कहते हैं किरण देवी को संभलने का मौका मिल गया और वह उछलकर अकबर की छाती पर जा बैठी और अपनी आंगी से कटार निकालकर उसे अकबर की गर्दन पर रख के बोली, अब बोलो शहंशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? किसी स्त्री से अपनी हवस मिटाने की या कुछ और? एकांत महल में गर्दन से सटी कटार को और क्रोध में दहाड़ती किरण देवी को देखकर अकबर भयभीत हो गया। सोचिए वो किस प्लान से चला था कि किरण देवी को अकेले महल में बुलवाता है, सभी दास दासियों को वहां से हटा देता है, और क्या मकसद था, क्या मनसा उसका था? एक कवि ने उस स्थिति का चित्र इन शब्दों में किया है। मैं एक कविता पढ़ता हूं जो किरण देवी पर ही लिखा हुआ है। सिंहनी सी झपट दपट चढ़ी छाती पर, मानो 60 दानव पर दुर्गा तेजधारी है। गरज कर बोली दुष्ट, मीना के बाजार में मिस, छीना अबलाओं का सतीत दुराचारी है। अकबर आज राजपुतानी से पाला पड़ा, पाजी चालबाजी सब भूलती तिहारी है। कर ले खुदा को याद, भेजती हिमालय को जमालय को, देख यह प्यासी तेरे खून की कटारी है। अकबर तो सोच गया अब तो फंस गए, तो बोला मुझे माफ कर दो दुर्गा माता। अब दुर्गा माता की उपाधि दे रहा है। देखिए उसको बचने के लिए, देखिए धूर्त, ये मलेच्छों से धूर्तता और चालाकी और धोखेबाज ये कहीं नहीं छोड़ते हैं, हमेशा धोखा इनके नस नस में बसा हुआ है। मुगल सम्राट अकबर गिड़गिड़ाया, तुम निश्चय ही दुर्गा हो, कोई साधारण नारी नहीं। मैं तुमसे प्राणों की भीख मांगता हूं, यही मैं मर गया तो यह देश अनाथ हो जाएगा। किरण देवी बोलती हैं, ओह देश अनाथ हो जाएगा? जब इस देश में मुसलमान मलेच्छ आक्रांता नहीं आए थे तब क्या इसके सिर पर किसी का आशीष का हाथ नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकबर फिर गिड़गिड़ाया, पर आज देश की स्थिति है कि मुझे कुछ हो गया तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। अरे मूर्ख, किरण देवी बोलती हैं, देश को बर्बाद तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे जाने से तो यह आबाद हो जाएगा। महाराणा जैसे बहुत हैं अभी स्वतंत्रता के उपासक, हाँ हैं, वह फिर बोला, लेकिन आज कभी किसी का नमक खाकर नमक हरामी नहीं करते। नमक हरामी किरण देवी को मैंने अपने से छोड़ने के लिए क्या क्या नहीं बोल रहा है। नमक हरामी किरण देवी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पति ने रामायण पर हाथ रखकर मरते समय तक वफादारी की कसम खाई थी, और तुमने भी प्रीति भोज में मेरे यहाँ भोजन किया था। फिर यदि तुम मेरी हत्या कर दोगी तो क्या विश्वासघात और नमक हरामी नहीं होगी? ये अकबर का कथन है। अकबर बोल रहा है किरण देवी से, विश्वासघाती से विश्वासघात करना कोई अधर्म नहीं राजन। किरण देवी बोल रही हैं। किरण देवी फिर गरजी, तुम कौन से दूध के धुले हो? अकबर बोलता है, हाँ मैं दूध का धुला हुआ नहीं, पर मुझे क्षमा कर दो। हिंदुओं के धर्म के 10 लक्षणों में क्षमा भी एक है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे धर्म की कसम मुझे अपनी गौ समझकर क्षमा कर दो। देखिए क्या ना, अब गौ का शपथ दिला रहा है। वाह रे मलेच्छ जाति, पापी, अपनी तुलना हमारी पवित्र गौ से मत करो। फिर वह थोड़ी सी नरम पड़ी क्योंकि गौ का नाम लिया था। यदि तुम आज अपनी मौत और मेरी कटारी के बीच में धर्म और गाय को नहीं लाते तो मैं सचमुच तुम्हें मारकर धरती का भार हल्का कर देती। फिर चेतावनी देते हुए बोली, आज भले ही सारा भारत तुम्हारे पांव पर शीश झुकाता हो, किंतु मेवाड़ का सिसोदिया वंश आज भी अपना सिर ऊंचे किए खड़ा है। मैं उसी राजवंश की कन्या हूँ। मेरी धमनियों में बप्पा रावल राणा सांगा का रक्त बह रहा है। महाराणा प्रताप के हम भतीजी हैं। हम राजपूत रमनियां अपनी प्राणों से भी अधिक अपनी मर्यादा को मानती हैं और उसके लिए मर भी सकती हैं और मार भी सकती हैं। तू आज बचना चाहता है तो अपनी माँ और कुरान की सच्ची कसम खाकर प्रतिज्ञा कर कि आगे से नौरोज मेला नहीं लगाएगा और किसी महिला की इज्जत नहीं लूटेगा। यदि तुझे स्वीकार है तो मैं अभी तेरे प्राण ले लूंगी। भले ही तूने हिंदू धर्म और गौ की दुहाई दी,
मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है। अकबर को वास्तव में अनुभव हुआ कि तू मृत्यु के पास में झगड़ा जा चुका है। जीवन और मौत का फैसला मिट गया था। उसने माँ की कसम खाकर किरण देवी की बात को मान लिया। जो भी वो बोली कसम सौगंध खाया, लेकिन उसका सौगंध का कोई विश्वास है क्या? कोई विश्वास नहीं। मुझे मेरी माँ की सौगंध, देखिए सौगंध किस प्रकार खाता है। मैं आज से संसार की सब स्त्री जाति को अपनी बेटी समझूंगा और किसी भी स्त्री के सामने आते ही मेरा सिर झुक जाएगा, भले ही कोई नवजात कन्या भी हो। और कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि आज ही नौरोज मेला बंद कराने का फरमान जारी कर दूंगा। वीर पतिव्रता किरण देवी ने दया करके अकबर को छोड़ दिया और तुरंत अपने महल में लौट आई। इस प्रकार एक पतिव्रता और साहसी महिला ने प्राणों की बाजी लगाकर न केवल अपनी इज्जत की रक्षा की, अपितु भविष्य में नारियों को उसकी वासना का शिकार बनने से भी बचा लिया। और उसके बाद वास्तव में नौरोज मेला बंद हो गया। अकबर जैसे सम्राट को भी मेला बंद करने के लिए विवश कर देने वाली इस वीरांगना का साहस प्रशंसनीय है। ऐसी हमारे देश की वीरांगनाएं थीं पहले, आज भी हैं। समय और जगह की उपेक्षा है, वीरांगनाओं की आज भी कमी नहीं है हमारे देश में। और ये हमारे वामपंथी इतिहासकार अकबर महान का गुणगान करते हैं कि अकबर ने तो हिंदुओं के बीच में शादी ब्याह करके देश को और प्रगति के पथ पर ले जा रहे। शादी ब्याह करके कितने लोगों को, लाखों लोगों को मरवा दिया उसने। चित्तौड़गढ़ में कई लाख लोगों को मरवा दिया। स्त्रियों को जल कर मरना पड़ा उसको कर्मी के कारण। और ऐसे व्यक्ति को बादशाह और कहाँ का इसका गुणगान करते हैं ये वामपंथी इतिहासकार। और हमारा उस समय का सरकार भी इन्हीं इतिहासकारों के पक्ष में थी, तभी तो इस तरह का पाठ्य पुस्तक में शामिल कर के इनका गुणगान किया गया। तो मैं आप वीडियो यहीं बंद करता हूँ, रोकता हूँ। कृपया आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट जरूर करेंगे ताकि मेरा साहस बढ़ता रहे आप लोग के बीच बने रहने में।